वेलकम बैक स्टूडेंट्स। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल। गाइस, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो दो एक्टिविटीज़ है, कैलकुलेट करना है। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें। सरप्लस है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। प्रोविजन फॉर टैक्स 2 साल का, प्रीवियस ईयर और ये करंट ईयर। ट्रेड पेबल्स हैं, करंट एसेट्स हैं, इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल के फॉर्म में, और फिक्स्ड एसेट्स हैं। उसके बाद नीचे डेप्रिसिएशन और बताया है कि एक मशीन बिक गई है। चलो इसका तो अकाउंट बनाएंगे, तब पता चलेगा क्या करना है इसका। और टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग से बनाना। यहाँ लिखेंगे कैश फ्लो। क्वेश्चन नंबर 31 तो है ही है, ये पता ही है हमें। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है गाइस, सबसे पहले हमें इसमें प्रॉफिट लिखना होता है बिफोर का, बट हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे साइमल्टेनियसली। एक तो बनाना हमें प्रोविजन फॉर टैक्स का, प्रोविजन फॉर टैक्स का, और साथ के साथ ही हमें बनाना पड़ेगा प्लांट एंड मशीनरी का, फिक्स्ड एसेट का, जिसको बोल रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट गाइस, क्योंकि उसी में से हमें डेप्रिसिएशन भी चाहिए, लॉस भी या प्रॉफिट भी चाहिए होगा। ठीक है, जो हमें ऑपरेटिंग में काम आएगा। और यहाँ पे टैक्स प्रोवाइडेड भी चाहिए और टैक्स पेड भी चाहिए ऑपरेटिंग के लिए। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है गाइस? हमारे पास 30,000 का है। प्रीवियस ईयर का कितना है? 30,000 का। और करंट ईयर का कितना है? टू बैलेंस कैरी डाउन 30,000 का। और नीचे लास्ट में क्या दिया है? टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो वो तो यहाँ आएगा टू बैंक अकाउंट करके बैलेंसिंग फिगर टैक्स पेड। ठीक है, और ये कितना आ गया गाइस? 30,000। और बेटा इसमें क्या आएगा? रिमेनिंग फिगर। नेचुरली ये P&L में आ जाएगा करंट ईयर का टैक्स, करंट ईयर का टैक्स जो हमने प्रोविजन बनाई है। तो यहाँ पे फिर वो कितना आ जाएगा? अगेन 30,000 ही आ जाएगा। इट्स जस्ट ए कोइंसिडेंट। और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सारी फिगर्स 30,000 की ही हैं। ओके जी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटे? उसके लिए एनपी कितना है हमारे पास? प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का माइनस कर दो। 4 लाख में से 1 लाख माइनस करना है हमें। तो यहाँ आ जाएगा 4 लाख में से 1 लाख का माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 लाख। ठीक है जी, तो ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर कितना आ गया? जमा कर दो 30,000। तो ये आ गया हमारा प्रोविजन से पहले का प्रॉफिट 3,30,000। तो ये आ जाएगा एनपी बिफोर टैक्स। ठीक है जी, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। वो तो कोई है ही नहीं थी, यहीं पे हम इसको आगे यहाँ कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ लिख लेंगे। समझ लगे ना गाइस? 3,30,000 कैसे आया? ओके बच्चे, चलिए 3,30,000 को हम क्या करेंगे? अब यहाँ लिख लेंगे। ये आ जाएगा एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है जी, वो कितना आ गया टैक्स आपका? 3,30,000 का। ये 3,30,000 का ये टैक्स आ गया। ठीक है जी, अब ध्यान से एक एक करके हम आइटम को समझते जाते हैं। ठीक है जी, ये नेट प्रॉफिट आ गया। अब इसमें हमें ऐड क्या करना है? हमें एडजस्ट क्या करने होते हैं इसमें? ऐड कर लो नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। उसके लिए हमें पहले डेप्रिसिएशन चाहिए। तो आ जाओ फिक्स्ड एसेट अकाउंट में। फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस है 3,25,000 का और क्लोजिंग बैलेंस है 3,92,000 का। तो यहाँ आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 3,25,000 का, और बाय बैलेंस, ये बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन है, ये बैलेंस कैरी डाउन है 3,92,000 का, 3,92,000 का। ठीक है जी, और यहाँ पे आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन कितने की है गाइस? डेप्रिसिएशन है हमारे पास प्रोवाइडेड 65,000 की। कितने की है गाइस डेप्रिसिएशन? साल की 80,000 है। वो तो सोल्ड पार्ट पे ना। साल की डेप्रिसिएशन कितनी है? 80,000। और हमें मशीन कितने की बिकी है बाय बैंक करके सेल वैल्यू लिखनी है। और साथ में उसने क्या बताया? लॉस है।
8,000 का, तो ये आ गया बाय P&L करके लॉस लिख लेंगे 8,000 का। तो गाइज अगर हमने अब सेल वैल्यू निकालनी है उसकी तो कैसे पता चलेगा हमें? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास मशीन जो सोल्ड मशीन है उसकी कॉस्टिंग कितनी है? 1,05,000 की। ठीक है जी, उस पर आज तक की डेप्रिसिएशन कितनी लग चुकी है? 65,000 की। 65,000 की डेप्रिसिएशन लगी है ना गाइज। तो ये कितना हो गया? 40,000 का बच गया बुक वैल्यू आज की डेट में। और उसके बाद हम क्या करेंगे? लेस लॉस। लॉस कितना गाइज? 8,000 का बटे 8,000 का। और ये क्या आ गया? 32,000 का सेल वैल्यू। 32,000 की क्या आ गई? सेल वैल्यू। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 32,000 है ना, 32,000 की सेल वैल्यू को हम क्या करेंगे? यहाँ लिख के इसका अकाउंट क्लोज करेंगे। 32,000 यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पे आप क्या करेंगे? टू बैंक करके बैलेंसिंग फिगर परचेज आ जाएगी, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो गाइस इसका टोटल करिए क्रेडिट साइड का, ये आएगा 3,92,000 जमा 8,000 जमा 32,000 जमा 80,000, ये आ जाएगा 5,12,000 माइनस 3,25,000, तो 1,87,000, 1,87,000, 5,12,000। ठीक है बच्चे, 5,12,000 आ जाएगा। ओके जी, अब उसके बाद आ जाइए यहाँ नॉन ऑपरेटिंग में हमें क्या ऐड करना है गाइस? हमें ऐड करना है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कितने का है था इस साल का? 80,000 का। ठीक है जी, और ऐड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कितनी आया? 8,000, तो ये बन गया 88,000। ठीक है जी, 88,000। और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं थी इसकी। ठीक है जी, ओके, तो 88,000 330 जमा 88 कितना आ गया? 4,18,000। 4,18,000 ये क्या आ गया गाइस? आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है जी, और इसमें क्या आएगा अब? बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, अब इसमें क्या करेंगे? देखो दो ही एडजस्टमेंट है। एक तो वो कह रहा है कि ट्रेड पेबल हैं, पिछले साल 40,000 के थे, इस साल क्या हो गया? 1.5 लाख के। तो इसको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। ट्रेड पेबल कितने के? 1,10,000 के। 1,10,000 ऐड कर देंगे। और लेस क्या करेंगे गाइस? लेस में वो बता रहा है करंट एसेट्स हमारे पास क्या है? पिछले साल 4,60 की थी, तो इस साल बढ़ गई है 5,20 की। तो ये आ जाएगा डिक्रीज, अगेन इंक्रीज इन करंट एसेट है, इंक्रीज इन करंट एसेट कितने का? ये कौन सा? स्टॉक एंड ट्रेड रिसीवेबल इकट्ठी फिगर है, और वो कितनी है? 60,000 की। देखो ना, 4,60 में से 5,20 के तो 60 ही आए ना। तो ये 60,000 हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। ठीक है जी, तो ये आ गया 418। 418 में 110 ऐड किया और 60 लेस किया, तो ये आ गया 468। तो ये आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है गाइस, और इसमें क्या करेंगे अब? लेस टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, और वो 30,000 हमने कैलकुलेट किया था। ये अकाउंट बना के, ये देखिए जस्ट कोइंसिडेंट की सारी फिगर सेम आई थी जब मैंने बोला था ये 30,000 का ना। तो यहाँ से माइनस कर दो, ये आ जाएगा 4,38,000। 4,38,000 ये आ गया। ये आ गया ऑपरेटिंग का। ठीक है जी, यहाँ पे ये खत्म हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है गाइस, और यहाँ पे एक तो ये हो गया। अब हमें बी में क्या कैलकुलेट करना है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो पहला क्या आएगा? प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वो हमने 32,000 कैलकुलेट किया था। और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, और वो आउटफ्लो में जाएगा बेटे। और वो कितना कैलकुलेट किया था? 1,87,000। और ये सेल 32,000 का था, 1,87,000 यहाँ आ जाएगा। 1,87,000 यहाँ आ जाएगा। तो 32 माइनस 187, ये आ गया 1,55,000
ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 1,55,000। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा कैश यूज्ड हो गया, क्योंकि नेगेटिव है ग्रैंड बेटे, तो ये कैश यूज्ड हो गया। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, ये आपका आंसर है। तो देखो पहला हमारे पास क्या था, 4,38,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग का, ये आंसर है। उसके बाद दूसरा ये रहा। तो ये एक बार क्वेश्चन गाइस पूरा देख लीजिए दोबारा, ठीक है जी। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप अपनी क्वेरी मेरे को कमेंट बॉक्स में सेंड करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा आपको, ठीक है जी। तो गाइस इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहे। ओके जी, डन।